So in this video we are talking about RBC, which is red blood cell. ओके, इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड बॉडी फ्लूइड है। अब ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर WBC, RBC और प्लेटलेट आते हैं, और ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है और फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसकी वजह से सारे सेल मिला के ब्लड एक टिश्यू बन जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहलाता है क्योंकि ये पूरे बॉडी में सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है, पूरे बॉडी में रहता है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में से जो RBC होता है उसकी बात हम करेंगे। RBC को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अब ये RBC बनता कहाँ पे है? हमारे फॉर्म्ड इन बोन मैरो इन एडल्ट के बोन मैरो में बनता है। ठीक है, RBC एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर न्यूक्लियस बीच में नहीं है तो वो पिचका पिचका सा रहेगा, मतलब बाइकनकेव इन शेप। ओके, अब इसके अंदर और क्या होता है? हैव कलर्ड प्रोटीन एंड आयरन। इसके अंदर कलर्ड प्रोटीन और आयरन होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि 12 से 16 ग्राम होता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, पर 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड RBC होता है वो कलर में रेड होता है। RBC का कलर इसलिए रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। एवरेज में लें अगर तो 5 से 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब हेल्दी एडल्ट मैन में RBC पाया जाता है। RBC की अगर लाइफ साइकिल देखें, मतलब कितने दिन तक एक सेल जिंदा रहता है, तो 120 दिन 120 डेज की इसकी साइकिल होती है। आफ्टर दैट डिस्ट्रॉयड इन स्प्लिन में ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है, फिर एक नया बनता है। इसीलिए स्प्लिन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs कहते हैं। अब अगर हम फिर से हीमोग्लोबिन पे आएँ जो 12 से 16 ग्राम होती है, ये करती क्या है? एक तो ये कलर देती है RBC को, जो कि रेड कलर हो गया, लेकिन ये दिस मॉलिक्यूल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये जैसे CO2, O2 इन सब के ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल करती है, प्ले करती है। ठीक है, ये सारा हुआ RBC के बारे में। जब हम RBC के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक बात क्या आती है कि अगर ये बोन मैरो में एडल्ट में होता है तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब एम्ब्रियो है, अभी वो यूट्रस में है, तो उसका RBC प्रोड्यूस कहाँ पे होगा? लिवर में और स्प्लिन में। ठीक है, जब अगर न्यू बॉर्न हो जाता है, फिटल जो होता है उसके बोन मैरो में होने लगता है। फिर जब यंग चिल्ड्रन हो जाता है तो उसके बोन मैरो ऑफ ऑल बोन अप टू अबाउट 5 ईयर ऑफ एज, जो बोन रहती है वो सारे बोन में बनने लगती है। बोन मैरो बोन के सारे बोन मैरो में बनने लगती है जब वो जब वो बच्चा यंग हो जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट RBC एंड RBC फॉर्म्ड एलिमेंट में हमने बताए थे कि स्टार्टिंग में ही कि फॉर्म्ड एलिमेंट में RBC को लिया जाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में WBC भी आता है और प्लेटलेट भी आता है। ये ब्लड के पार्ट है, मतलब ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है।